हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अश्विका लव स्टोरी। गुड से मीठा। इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था, जो लड़का होता है जो मिलने आता है पिया से, बट वो उसको किडनैप करके ही ले जाता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद कनक को पता चलता है, तो कनक सबसे पहले पिया के घर आती है। देन जिया भी आती है ना, उसको दोनों मिलके ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट नहीं ढूंढ पाते इससे आगे। तो जैसे ही कनक और जिया गाड़ी लेके निकलते हैं मुंबई फोर्ट की तरफ, आई मीन मुंबई बंदरगाह की तरफ, जहाँ पे शिप्स वगैरह होते हैं। क्योंकि जिया के हस्बैंड ने बताया होता है कि वो जो लड़का है उसकी लास्ट लोकेशन मुंबई फोर्ट की होती है, जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया होता है कि मे बी वो पिया को यहाँ से दूर ले जाना चाहता है, वो भी पानी के थ्रू। देन जैसे ही पिया को पता चलता है, वो दोनों जाते हैं, बट दूर होता है तो टाइम लगता है। इतने में जिया बोलती है कि तुम काम डाउन हो जाओ, अगर तुम इतना पैनिक करोगी ना तो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे पिया को। तो एकदम से कनक उसे घूर के देख बोलती, मैं ढूंढूंगी, ठीक है, मैं ढूंढूंगी पिया को। तो काम डाउन कनक, काम डाउन, पिया मिल जाएगी, तुम इतना पैनिक मत करो यार, कहीं नहीं जाएगी, आई नो तुम ढूंढ लोगी, वो भी कोशिश कर रहा है। तो प्रकाश, कनक बोलती है, यार मुझे नहीं पता, मतलब मेरी गलती है कि मुझे मुझे अपना फ़ोन साइलेंट नहीं करना चाहिए था। पिया ने इतने मुझे कॉल्स मैसेजेस किए, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रही है खुद के ऊपर। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यार, कोई कोई इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट करके वो चीज़ कर रहा है। तो एकदम से फिर वो बोलती है, मैं भी यही करना चाहती हूँ, उसे ट्रस्ट है तुम पे, तुम कर लोगी, आई नो तुम कर लोगी। बोलती है, ठीक है। तो उतने में वो दोनों होते होते इतने में सिया का फ़ोन आता है कनक के बाद, बट कनक कॉल पिक नहीं कर रही होती है। तो सिया फिर जिया को कॉल करती है कि मे बी कि जिया सिया के कनक के साथ हो। तो एकदम से जिया कॉल उठाती है, बोलती है, हाँ हेलो, हाँ सिया बोलो। बोलते हैं, कहाँ हो तुम लोग, मिली क्या पिया? तो बोलते हैं, नहीं यार पता नहीं, वो जो लड़का था ना, वो आई डोंट नो कहाँ ले गया उसको, और अभी लोकेशन से पता चला है कि उसे मुंबई से बाहर लेके जा रहा है वो। बोलते व्हाट? देखिए हाँ अच्छा ठीक है, तुम पता लगाओ, मैं भी अपनी सोर्सेज यूज़ करती हूँ, मैं भी पता लगाती हूँ। तो बोलती है, उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ की थी जिया? तो बोलती है कि उसकी लास्ट लोकेशन मे बी ना फोर्ट के पास की थी, जहाँ पर सब शिप्स वगैरह खड़े होते हैं ना, बंदरगाह टाइप। बोलते ओके ठीक है, मैं भी वहाँ से फिर मैं भी कोशिश करती हूँ, मेरे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं दोस्त वगैरह से। बोलती हाँ, और मैं भी निकल रही हूँ वहाँ से। तो बोलते ठीक है यार। बोलती कनक ठीक है क्या, वो फ़ोन नहीं उठा रही? बोलते नहीं यार, वो बहुत पैनिक कर रही है। बोलते कि यार उसको बोलो ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी पिया। हाँ तो ऐसे ही फिर सिया कॉल कट कर देती है। जिया बोलती है, पिया कितना टाइम और लगे, आई मीन कनक कितना टाइम और लगेगा? तो बोलती है बस 20 मिनट, 20 मिनट में पहुँच जाऊँगी मैं। तो इतने में फिर वो जाती है, 20 मिनट ऑलमोस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही उस जगह पर पहुँचते हैं, तो कनक उसे ढूंढती है हर जगह, पिया को चिल्लाती है, पिया 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 कहाँ हो तुम, पिया मेरी आवाज़ सुन रहे हो क्या, पिया। बट पिया वहाँ पे नहीं मिल रही होती। तो जिया फिर वहाँ पे जो होता है मेन ऑफिस होता है, वहाँ जाके पूछती है कि यहाँ से कोई सिप वगैरह निकला है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ मैम, एक सिप तो निकला है, अभी हो गए उसको 20 मिनट। तो बोलते हैं व्हाट? फिर वो पूछती है कि आपके पास लिस्ट है क्या, उसमें कौन कौन बैठ के गए? तो बोलते हैं हाँ मैम, लिस्ट तो है। तो बोलती है कि क्या उसमें कोई ऐसे पर्सन भी थे जो आपको अलग लगे हो? तो बोलते हैं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। तो वो लिस्ट देखती है, उस लिस्ट में नाम नहीं होता है पिया का। तो बोलती है नहीं हैंग गॉड यार, पिया का नाम नहीं है इसमें, मतलब अभी पिया नहीं गई है। तो बोलती है कि मुझे ढूंढना होगा पिया को। और कनक उसे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही होती है, बट पिया का कहीं भी नामो निशान नहीं होता है। इतने में जो जिया का हस्बैंड होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, प्रकाश। प्रकाश बोलता है, मिली क्या पिया? तो मैं तुम लोगों को? बोलते नहीं प्रकाश पता नहीं कहाँ चली गई है। तो बोलते कि ठीक है, मैं अच्छे से देखता हूँ, और मैंने सारी पुलिस फोर्स भी लगा दी है, वो देख लेंगे। तो जैसे ही वो वहाँ पे सब लोग ढूंढते हैं तो नहीं मिल रही होती। इतने में कनक के पास कॉल आता है। वो लड़का बोलता है, वही लड़की का कॉल आता है, बोलता है तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, तुम चले जाओ यहाँ से कनक, और मुझे अच्छे से पता है कि वही तुम ही लड़की हो जिसने पिया से शादी की थी। तो एकदम से फिर कनक बोलती कौन हो तुम? बोलते मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी वाइफ है।
बोलते कहाँ हो तुम, मुझे अभी के अभी बताओ कहाँ हो तुम। इतनी आसानी से कैसे कैसे बता दूँगा। और हाँ, इसका पीछा मत करो क्योंकि मैं यहाँ से इसे बहुत दूर ले लाया हूँ। अब तुम इसे कभी नहीं ढूंढ सकती। तो ऐसा करके जब वो बोलते ना बोलते, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तुम चाहे आसमान में हो चाहे ज़मीन में जाओ, मैं तुम्हें हर जगह से खोद निकालूंगी, समझे तुम। बोलते उफ, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। बोलते ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा ट्रस्ट है, ठीक है। पिया मेरी है। बोलते हाँ तो ढूंढ लो ना फिर पिया को। वैसे मैं तुम्हें बता देता चाहता हूँ, जब तुम आई हो ना वहाँ पे, मुझे लगी था तुम कहाँ होगी। तो पिया अब तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे वहाँ से निकले तो 1.5 घंटे हो गए। तो व्हाट, दे यस बेबी, मुझे वहाँ से निकले 1.5 घंटे हो गए। तो फिर एकदम से फिर वो कॉल कट कर देता है। जी अब उससे किसका फ़ोन था। तो बोलते उसी लड़के का फ़ोन था। वो बोल रहा है कि उसे 1.5 घंटे पहले वो यहाँ से निकल गया है। बोलते 1.5 घंटे पहले। तो प्रकाश बोलता है कि हो सकता है क्योंकि मैंने जब उसकी लोकेशन चेक की थी तो वो 1.5 घंटे पहले यहीं था, तो निकल गया होगा वो। तो बोलते अब कहाँ ढूंढें उसे। बोलते हैं कि निकल गया है, मतलब या तो वो पर्सनल खुद का लेके गया होगा क्योंकि अगर शिप से नहीं गया तो वो ऐसे ही गया होगा। तो उधर उधर पता करते हैं कि मतलब किसी ने कहीं रेंट पे लिया है क्या। तो उनको पता चलता है कि हाँ एक मतलब छोटा शिप होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो किसी ने रेंट पे लिया था तो वो उसे लेके गया। तो वो पूछते हैं कि कहाँ लेके गया था। तो बोलते हैं कि इतना तो हमने नहीं पूछा उससे, आई थिंक मे बी कि वो गोवा साइड लेके गया है। तो बोलते हैं गोवा साइड। बोलते हैं कि हाँ। तो कनक बोलती है कि मुझे अभी के भी गोवा निकलना होगा। तो पागल हो गई हो क्या, इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाओगी गोवा। बोलते मुझे नहीं पता, मैं अभी के भी गोवा जा रही हूँ। तो सडन फिर कनक बोलती है, मैं जिया बोलती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो बोलती नहीं मैं अकेली जाती हूँ। तो बोलती तुम ना तुम ठीक हो जाओ, ठीक है, वो मेरी भी दोस्त है। बोलते आई नो बट सी इज़ माई वाइफ। तो जिया बोलती है आई नो कनक प्लीज़ पैनिक मत करो। तो एकदम से फिर प्रकाश आता है। प्रकाश उसको बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों का अरेंजमेंट कर दिया है, तुम 1 घंटे में गोवा पहुंच जाओगे उस लड़के के पहुंचने से पहले। क्योंकि अगर वो यहाँ से गोवा निकला है ना तो उसे यहाँ से शिप के रास्ते भी कम से कम उसे 2-3 घंटे लगते हैं। तो तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे, तुम बाई फ्लाइट जाओ। तो बोलते ठीक है। देन वो दोनों एयरपोर्ट जाते हैं, मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ वो है ना शिवाजी टर्मिनल, वहाँ जाते हैं। वहाँ से पकड़ते हैं एक फ़्लाइट एंड देन वो एयरपोर्ट जाते हैं गोवा। 1 घंटे में गोवा पहुँच जाते हैं। देन वहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे हो सकता है। देन वो प्रकाश को फ़ोन करता है कि प्रकाश, बोलते हैं कि तुम ना ऐसा करो जल्दी से गोवा के तट पर जाओ जहाँ पे मतलब शिप्स वगैरह खड़े होते हैं। तो बोलते ठीक है। देन वो निकल जाते हैं जल्दी से वहाँ पे। 1 घंटा उन्हें वहाँ पहुँचने में, इतने में वो जो लड़का होता है वो पिया को वहाँ तक लेके निकल निकल गया होता है। देन वो वहाँ जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि तुमने ऐसी कोई देखा किसी लड़की को कैसे। तो उनमें से एक छोटा सा बच्चा होता है वो बोलता है कि हाँ दीदी मैंने देखा था, एक एक अंकल ना एक दीदी को लेके जा रहे थे, वो दीदी तो बेहोश थी। बोलते व्हाट। तो बोलते हाँ वो दीदी बेहोश थी, वो अंकल ना उसको अपनी गोदी में लेके जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि इसकी ना तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो पूछता है कि कहाँ लेके गए थे बेटा, कहाँ लेके गए थे। तो बोलते कि वो अंकल ना उधर गए थे, वो एक होटल की तरफ ना इशारा कर रहा है। बोलता ठीक है। तो वो कनक होती है ना वो उसे एक चॉकलेट देती है वहीं से ख़रीद के। बोलते थैंक यू दीदी। तो कनक जल्दी से निकलती, बोलते चलो। इतने में प्रकाश भी आ गया होता है क्योंकि उसको भी अलग फ्लैट और वहाँ की मुंबई की पुलिस लेके। तो वो उस होटल में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि कोई मतलब लड़का आया है किसी लड़की को लेके। तो वो होटल वाले मना कर देते हैं कि ऐसे हम किसी को भी हर किसी को ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, किसी भी यहाँ का रूल है। तो बोलती रूल गया भाड़ में, वो किडनैप करके लेके आया है, वी आर पुलिस ओके। तो बोलते हैं ओके ओके मैम, अभी मैं चेक करके बताती हूँ। देन वो कैमरे वगैरह देखते हैं खाना वगैरह के, एक घंटे पहले की बात है। तो वो देखते हैं तो वहाँ पे हाँ एक लड़का आया होता है जो एक लड़की को अपनी बाहों में लेके, तो उसे बोल रहा होता है कि इसको चक्कर आ गए। तो बोलते हैं लोकेशन बताओ, रूम नंबर बताओ। तो वो रूम नंबर जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो जैसे उसको खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तो सडन फिर कनक के पास कॉल आता है, उफ तुम तो बहुत चालाक निकली, मेरी सोच से भी ज़्यादा। कनक तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाओगी। ना बेबी ना, अभी तो शुरुआत है, मुझे लगा ही था तुम पहुँच जाओगी, इसलिए मैंने तुरंत ही उस होटल को छोड़ दिया।
कैसा लगा मेरा आइडिया? तो बोलते कनक तुम मुझे बता दो मेरी पिया कहाँ है, सीधे सीधे। तो बोलते ओहो, वैसे सच बताऊँ ना, पिया से ज़्यादा तड़पाने में तो मुझे तुम्हें मज़े आ रहे हैं। तो बोलते मैंने कहा कहाँ हो तुम, अभी के भी बताओ। तो बोलते नो बेबी, नहीं बता सकता क्योंकि मैं पिया से शादी करने जा रहा हूँ। तो बोलते व्हाट, तुम ऐसा कर मत लेना, उसकी शादी हो चुकी है मुझसे। तो बोलते तो क्या हुआ बेबी, तुम्हारी शादी हो गई तो उस शादी को मानेगा कौन? ना तो तुम्हें कोई देखा था और ना ही पिया को पता है। बट अब जो शादी होगी वो पिया को पता भी होगा और सब लोग देखेंगे भी। बोलते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तो कर रहा हूँ, सॉरी बेबी। इतने में वो कॉल कट कर देता है। मुझे बोलती है कि क्या हुआ? तो बोलते वो पिया से शादी करने जा रहा था। बोलते क्या? तो बोलते अब क्या करें? देन वो दोबारा से उस कंप्यूटर को चेक करते हैं, मतलब वहीं रिसेप्शन पे देखते हैं कि कितनी देर पहले वो निकला है। तो वो देखते हैं कि अभी के अभी, मतलब मुश्किल से 20 मिनट पहले वो बंदा निकला होता वहाँ से। तो एकदम से फिर कनक सोचती है, उसने बोला है वो शादी करेगा, तो 20 मिनट में वो कहाँ तक पहुँच सकता है? यहाँ के आसपास के मंदिरों में। बोलते हैं कि हाँ, और तो बोलता है कि और मुझे नहीं पता यार, मैं कहाँ जानती हूँ। तो एकदम से फिर प्रकाश आता है। प्रकाश बोलता है क्या क्या बात, क्या हुआ? बोलती है कि यहाँ तो नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि वो शादी करने जा रहा है पिया से। तो 20 मिनट में अभी वो निकला, तो 20 मिनट में वो कहाँ तक पहुँच सकता है? तो 20 मिनट, बस 20 मिनट में तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ठीक है, बोलते हैं कि उसने बोला वो शादी करने जा रहा है, तो इसका मतलब वो मंदिर वगैरह। तो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। देन वो लोग वहाँ से निकलते हैं, चारों ओर पुलिस फैल जाती है कि 20 मिनट में बंदा जा कहाँ सकता है। कनक भी ढूंढ रही होती है पिया को, बट पिया का कोई नामो निशान नहीं होता। इधर हम दूसरी साइड आते हैं। दूसरी साइड जो काव्य होती है, काव्य कपूर फाइनली पहुंच गई होती है ईशू के घर। तो बोलती है ईशू कहाँ हो? तो बोलती है वेट करो यार, मैं बस फ्रेश होके आ ही रही हूँ। तो बोलती इतना टाइम लगता है? मैं पूरा आध घंटे लेट आई हूँ, उसके बाद भी तुमने अभी तक रेडी नहीं हुई। तो सॉरी ना यार, बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम रहो, जल्दी से बैठ जाओ। चलो, एकदम से बोलती है कि वहाँ पे सर्वेंट्स हैं, तुम कुछ खाने को मंगा लो। तो बोलती अरे नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, बाहर से ही कुछ खाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तो बोलते ठीक है चले आओ। देन इतने में फिर काव्य वहाँ बैठी होती है, सोच रही होती है, उससे दूर से बातें कर रही होती है। अच्छा वैसे जीजू क्या पहनने वाले हैं? तो बोलती है क्या पहनने वाले हैं? राजस्थानी लुक में शादी होगी तो वो भी राजस्थानी वही पहनेंगे ना क्लॉथ्स। तो बोलते हैं ओके, तो मतलब प्रॉपर शादी राजस्थान से होगी, सब कुछ राजस्थान में होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा? तो बोलते हैं नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, सारी वेडिंग राजस्थान से ही होगी और सब कुछ फिक्स भी हो गया है ना। तो बोलती है ओके, तो फिर कब तक निकलेंगे हम? तो बोलते हैं कि टिकट मैंने कर दी है, 10 डेज़ में हम निकल लेंगे यहाँ से। तो बोलते ठीक है, बाकी दीदी नहीं दिख रही है, जिया दीदी कहाँ है? तो बोलती है कि एक्चुअल में क्या है ना, वो जो उनकी दोस्त है ना पिया। बोलती है कि पिया पिया मैं नहीं जानती। तो बोलती है उनकी दोस्त है पिया, वो उसका क्या किडनैप हो गया? तो बोलती व्हाट? बोलती है कि हाँ, पिया का किडनैप हो गया है, तो उसी को ढूंढने के लिए वो गई हैं। वो जीजू भी लगे हुए हैं इसमें, और जो मेरी वेडिंग प्लानर है ना, बोलती है कि तुम्हारी वेडिंग प्लानर, अरे वो कनक। बोलती है कनक दीदी? तो बोलती है अच्छा कनक दीदी? तो बोलती है कि दीदी? तो बोलती है नहीं, हाँ मिस कनक। तो बोलती है हाँ हाँ कनक, हाँ तो वो भी वहीं गई हैं ढूंढने के लिए। करिए अच्छा, तो और जो उनके साथ होती हैं क्या नाम है उनका? तो बोलती है अच्छा कनक दीदी की भी दोस्त है जो? तो बोलती है हाँ हाँ। बोलते हाँ, वो भी आई थिंक गई होंगी उनके साथ में। बोलते ओके। बोलते हाँ, तो तुम जानती हो? तो बोलते नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जानती, बस एक बार मिली थी। बोलती अच्छा ठीक है, बस अब मैं आ ही रही हूँ 2 मिनट में। तो बोलती अभी 2 मिनट पहले तूने 2 मिनट बोला था, फिर से 2 मिनट तेरा हो गया यार, चल ना प्लीज़, चल ना, बहुत लेट हो गया, मुझे घर भी जाना है। और बहुत मुश्किल से पापा ने हाँ किया था। तो बोलती अच्छा, वैसे कैसे मना लिया अपने डैड को? इतनी इजीली तो मानते नहीं है। तो बोलती है बस यार मान गए, बस यही सोच रही हूँ। तो बोलती है चल ठीक है। तो बोलते हैं टेंशन है। तो बोलती है ये क्या है भाई, हम शादी में नहीं जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो इतना सज धज के क्यों आई है? तो बोलती है चल ना यार, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है तो अभी सज लेती हूँ, शादी के बाद कहाँ मिलता है इतना सजने को। तो बोलते हैं तो उल्टा बोल रही है, अभी अभी नहीं सस्ते, शादी के बाद तो सस्ते ही हैं। तो बोलते अरे कुछ नहीं होता, चल ना आप। दैन फिर काव्य और ईशू निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। दैन वो जाते हैं
बातें करते हुए कि ओके ठीक है, फिर और क्या क्या है। वैसे जयपुर से में है तो लोकेशन मुझे बताना कौन सी जगह है, कोई रिसॉर्ट वगैरह किया ना। तो बोलती तुम सिक्योर रहो, बहुत अच्छा रिसॉर्ट है, सब कुछ है उसमें, मैंने भी देखी फ़ोटोज़ वगैरह। तो बोलती है अच्छा किया किसने था। तो बोलते हैं कि जी दीदू ने किया था, मतलब दीदी और जीजू ने किया था, और कनक ने भी हेल्प की थी। तो बोलती अच्छा फिर तो बहुत मस्त होगा यार, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि मुझे जयपुर जाना है। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा मेरी शादी की नहीं हो रही है। तो बोलती तेरी शादी की क्यों होगी, मुझे तो वैसे भी शादी करी, यहाँ करते वहाँ करते, बात तो एक ही है ना, पर जयपुर जाने का मौका मिल रहा है ना। तो बोलती हद है यार, सीरियसली कैसी दोस्त है मेरी। तो बोलती अच्छी दोस्त हूँ मैं। बोलती ठीक है ठीक है। एंड इतने में वो पहुँच जाते हैं मॉल। तो मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे राजस्थानी लोग के कपड़े भी देख रहे होते हैं, बट उनको क्या राजस्थानी इतना मुंबई में इतना मिलता कहाँ है। तो बोलते हैं यार यहाँ तो ऐसा कोई कपड़े है नहीं, क्या करें। तो बोलती है आई थिंक ना हमें ना जयपुर जाके ही खरीदने पड़ेंगे। तो बोलते हैं आई होप, मुझे भी ऐसा लगता है, कुछ नहीं ना नॉर्मल से ले लेते हैं यहाँ जो भी है, हमें यूजली डेली यूज़ के लिए चाहिए। तो बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है। देन वो दोनों शॉपिंग्स करते हैं। तो इतने में क्या सिया अपनी मीटिंग ख़त्म करके उसी मॉल में आई होती है, क्योंकि सिया की क्या मीटिंग होती है एक मॉल में। तो जैसे वो मॉल में सिया जाती है तो कनक कोमल की सॉरी काव्या की नज़र पड़ती है। सिया भी बोलती है ये यहाँ क्या कर रही हैं। तो ईशू बोलती है कौन। तो बोलती है कि वो देखना वो शिया ही है ना। तो बोलती अच्छा शिया थी, हाँ वो शिया ही है, तो जानती है। तो बोलती हाँ मतलब मैं एक बार मिली थी। तो बोलती अच्छा सबसे तो एक ही बार मिली है क्या। तो बोलती हाँ यार एक ही बार मिली थी, पार्टी में आई थी ना उस टाइम पे। तो बोलती अच्छा। बोलती ओके। तो बोलती ये यहाँ क्या कर रही है। तो बोलती मुझे क्या पता क्या कर रही हैं। तो बोलती हाँ ठीक है चल अपन चलते ना फूड कोर्ट में, चलते हैं कुछ खाते हैं, मज़े करते हैं। देन वो दोनों फूड कोर्ट में जाते हैं खाने के लिए। तो बैठे ही होते हैं उधर, वो एकदम से वो देखती है काव्या कि सिया एक लड़के के साथ बैठी होती है, उससे बातें कर रही होती है, अपने लैपटॉप पे कुछ समझा रही होती है और हंस हंस के बातें कर रही होती है। तो एकदम से ना काव्या को बहुत गुस्सा आती है, बोलती है देखना मतलब सीरियसली ये लोग अपने घर में नहीं स्टार्ट हो सकते क्या यहाँ। तो एकदम से यूँ देखते क्या हुआ तुझे। तो बोलती वो देखना उधर क्या है। तो बोलती देखना क्या बातें चल रही हैं इतना हंस हंस के। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हंस हंस के करे या रो रो को करे, उनकी मर्जी। बोलते हाँ ठीक है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ना एकदम तो बट ऐसा मतलब बहुत देर तक चल रहा होता है। अब काव्या को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि क्या है, मतलब मैं बहुत देर से देख रही हूँ इतना हंस हंस के। और वो जो लड़का होता है ना, वो लड़का भी मतलब थोड़ा फ्लर्टी होता है, वो भी बहुत मजाक कर रहा होता है सिया से। होता तो वो उसके काम का ही बंदा है, मतलब मीटिंग के लिए तो आई होती है सिया, बट सडन वो लड़का ना सिया के ना थाई पे अपना हाथ रख देता है कि ओ कम ऑन सिया आप बहुत क्यूट हो। होते कुछ भी नहीं, बट सिया का ध्यान नहीं जाता कि वो उस लड़के का हाथ ना थाई के ऊपर होता है, और वो लड़का फिर ना उस थाई के ऊपर सिया की रफ कर रहा होता है अपने हाथ से। अब ये चीज़ काव्या देखती है और ये चीज़ सिया भी फील कर लेती है। तो एकदम से ना जैसे ही सिया उस हाथ को हटाने वाली होती है, काव्या आ जाती है। काव्या झटके से उस लड़के का हाथ हटाती, बोलती हाउ डर यू। तो बोलती व्हाट हु आर यू। तो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की ऐसे। तो एकदम से सिया देखती है काव्या को, बोलती है काव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोलती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वो बात की बात है, आप यहाँ क्या कर रही हो। तो एकदम से काव्या बोलती है मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। तो बोलती अच्छा मीटिंग के लिए ऐसे, हाँ खुले में वो आपको हाथ लगा रहा है। तो एकदम से सिया बोलती है कि अरे वो मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। बोलती मुझे नहीं जाना, मैं तो इसको भी बता के रहूँगी। तो एकदम से सिया बोलती काम डाउन, क्या हुआ। बोलती कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो मुझसे। बोलती मैं कोई गुस्से में नहीं कर रही हूँ। तो एकदम से सिया उसको बोलती है कि ए मिस्टर मीटिंग के लिए आए हो ना, ऐसी हरकत करने से क्या होगा। हाँ सिया बोलती है अब तक तो मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था कि चलो यार कोई ढंग का बंदा मिला, बट सीरियसली तुम्हारी हरकतें इतनी घटिया है ना, ये मीटिंग अभी के अभी कैंसिल। तो बोलता है सिया तुम गलत कर रही हो,
तुम्हें पता नहीं है अगर तुम ये मीटिंग कैंसिल करोगे तो तुम्हारी तुम्हारी कंपनी को कितना लॉस होगा। तो सीए बोलती है सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी एक मीटिंग कैंसिल करने से मेरी कंपनी को लॉस होगा? तो तुम धोखे में हो बंदे, तुम धोखे में हो, यू गेट लॉस्ट। ठीक है, या जितना जितना भी होना है ना होने दे, लॉस होगा मेरी कंपनी का, वो भुगतूंगी मैं भुगतूंगी, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? बोलते ओके डन, ठीक है फिर वेट एंड वॉच, मुझसे मत कहना और मेरे पास बिल्कुल मत आना, क्योंकि अब अगर मेरे पास आई ना तो मेरे सामने नहीं होगी मेरे, बस इतना ही बोलती है, इतना ही बोलता है वो लड़का। इतने में काव्या का हाथ और उसका गाल होता है फटाक तेज, ना इतनी तेज लगता है ना। बोलती है एकदम से खांसी डर जाती है, बोलते ये क्या हुआ? तो बोलते कि शर्म कर लो शर्म, एक लड़की से वो भी पब्लिक प्लेस में ऐसी घटिया बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वो एकदम से वो लड़का बोलता है हु आर यू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो बोलते अभी तो बस एक ही मारा है, निकल लो यहाँ से वरना 10 पड़ेंगे। तो बोलते देख लूँगा मैं तुम दोनों को। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो एकदम से सिया बोलती ये क्या किया तुमने? तो फिर कैसे देख रहा था आपको, मतलब कैसी घटिया बातें कर रहा था, अभी तो आपको मारना चाहिए था, वो मैंने मार लिया। तो एकदम से सिया बोलती काम डाउन झांसी की रानी, क्या हो गया? तो देख कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा ठीक है ना, ये लो आइसक्रीम खाओ। तो एकदम से काव्या बोलती है कि मुझे नहीं खानी। तो हे भगवान कितना जिद्दी हो तुम, छोटे बच्चों की तरह। तो काव्या बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ ओके, तो लग तो रहा है तुम्हारी हरकतों से। बोलते जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो एकदम से काव्या हाथ पकड़ लेती है, सॉरी सिया हाथ पकड़ लेती है काव्या का। तो बोलते इधर आओ, क्या हुआ? बोलते होगा क्या? बोलते तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलते एक्चुअली मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं बस कब से देख रही थी उसको, उसकी हरकतें इतनी गंदी थी बट आपको दिख ही नहीं रहा था, अब मुझे लगा आपका बॉयफ्रेंड है। तो बोलते सीरियसली ऐसा लप्पू पंजू मेरा बॉयफ्रेंड होगा? तो तुमने कैसे सोच लिया? तो बोलती हाँ तो फिर आपका बॉयफ्रेंड कैसा है? तो बोलते अभी तो नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूँगी। तो इतने में फिर काव्या को यही तो पता लगाना था, वो खुश हो जाती अच्छा आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? तो बोलते नहीं, क्यों क्या हुआ, होना चाहिए था? तो बोलती हाँ मतलब होना तो नहीं चाहिए था। तो सिया बोलती क्या मतलब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए था? तो बोलती है हाँ मतलब उस खुद के मन में बोलती है कि नहीं है तभी अच्छा है ना। तो सिया बोलती तुमने कुछ कहा? काव्या बोलती नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। इतने में फिर इसी उठ के आती बोलती है तुम दोनों यही बातें करते रहोगे, अब मुझे भी इन्वॉल्व करोगे, मैं कब से बोर हो रही हूँ। तो एकदम से फिर सीए बोलती है हाय ईशू कैसे हो? तो बोलती है हाय दी मैं अच्छी हूँ, आप बताओ? तो बोलती है हाँ मैं भी अच्छी हूँ, तो कैसी चल रही है तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन, शॉपिंग वगैरह कर ली? तो बोलती है हाँ यार दी यहाँ क्या है, मतलब शादी राजस्थान से है तो यहाँ कुछ भी ऐसा राजस्थानी में नहीं रहा, तो हम सोचा चलो जयपुर से ही कर लेंगे सारी शॉपिंग। तो बोलते गुड आइडिया, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसलिए तो हमने यहाँ से नहीं की ना, हम जयपुर से ही करेंगे। तो बोलते अच्छा और वो दीदी मिल गई क्या? तो बोलते हैं पिया? तो बोलते नहीं यार शिट तुमने याद दिला दिया, थैंक यू, चलो मैं निकलती हूँ तुम लोग करो एंजॉय, मैं निकलती हूँ मुझे भी जाना है पिया के पास, आई मीन कनक के पास। तो बोलते आई थिंक ना मैंने सुना था जीजू गोवा गए। तो बोलते व्हाट गोवा? बोलते कि हाँ। तो बोलते अच्छा ठीक है देन फिर सिया एकदम से कॉल करती है जिया को। जिया बोलती है हाँ हाँ पिया हाँ सिया। तो बोलते कि तुम लोग कहाँ हो? तो बोलते कि हम गोवा में। तो बोलते गोवा में क्या कर रहे हो? तो बोलते यार उस लड़के की लोकेशन यही थी इसलिए हम यहाँ आए। बोलते ठीक है मैं भी आ रही हूँ। तो बोलते तुम क्या करोगे, तुम वहाँ देखो सब कुछ, हम आते हैं। तो बोलते मिल गई क्या? बोलते नहीं यार ऑलमोस्ट मिल जाएगी। तो उधर फिर कनक होती है वो ढूंढने की कोशिश करती है, तो उसे एक लोकेशन मिलती है कि हाँ ये कम से कम 8 मंदिर होते हैं, 8 मंदिर और ऐसी छोटी मोटी लोकेशन पे 8 जगह पे शादी हो रही होती है प्रेजेंट टाइम में। तो प्रकाश बोलता है कि तुम लोग जाओ और अगर तुम्हें ये लड़की दिखे तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्मेशन करना। तो बोलता ठीक है सर। देन सब लोग चले जाते हैं 2 मंदिरों पे, एक पे प्रकाश जाता है और दूसरे पे जो बच्चे होते हैं उस पर कनक और जिया जाते हैं। देन वो वहाँ जाके जाते हैं, तो इतने में वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि एक लड़का होता है, उस लड़की का हाथ पकड़ रखा होता है और ज़बरदस्ती उसके साथ फेरे ले रहा होता है। लड़की होश में नहीं होती है, उसको मतलब होश में नहीं होती है, उसको सहारे से पकड़ रखा होता है। एकदम से फिर सिया को कनक को लगता है ये तो पिया ही है, वो भाग के जाती है उस मंदिर में और
एकदम से उस लड़के को पीछे से पकड़ती है, सीधा करती है, तो वो वही लड़का होता है। आओ आओ आओ, आओ मिल गया। सो गाइस देखते हैं, अब तो कुछ होने वाला है। हाँ कुछ नहीं, एक्चुअली में क्या, वेट कीजिए, आगे के पार्ट में ना बहुत कुछ होने वाला है। सो वेट एंड वॉच। एंड आगे की स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। गुड से मीटा इस लव स्टोरी। थैंक यू सो मच।